पॉइंट आपकी सीबीएसई पाठशाला में आपका स्वागत है. सो लेट्स आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट क्लास ऑफ सीबीएसई क्लास 11. So today what we are going to begin with your course structure of business studies. 11th है, पहली बार 10th के बाद आप कॉमर्स पढ़ने वाले हैं, so थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है, राइट? So before moving ahead, I'm your business studies coach खुशबू अग्रवाल मैम, and टुडे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आपके बिजनेस स्टडीज का सिलेबस. बहुत ब्रीफिंग बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि जब आप कॉमर्स में आए हैं, सो व्हाई यू हैव टेकन कॉमर्स, व्हाट आर द ऑप्शंस यू हैव, एग्जैक्टली आप उसमें पढ़ने क्या वाले हो, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट? सो बोर्ड में आपके बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का जो कोड होता है दैट इज कोड नंबर 054, एंड आज हम डिस्कस करेंगे पूरा आपका कोर्स स्ट्रक्चर. Okay, let's move ahead. So let's go to rationale. Exactly है क्या ये? Let's go to the expanded content. So CBSE में जो business या हम नॉर्मल कहीं भी बात करें तो business और accountancy जो subjects हैं वो आपके इंट्रोड्यूस ही होते हैं +2 स्टेज पे. +2 इज डेफिनेटली 11th में आपके इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि आपकी सेकेंडरी एजुकेशन होती है. So basically according to school pattern, आफ्टर 10 years ऑफ स्कूलिंग, जब आपने 10 साल पढ़ाई कर ली है, उसके बाद ही आप +2 में ये सब्जेक्ट्स क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, राइट? Therefore, it becomes necessary that instructions in these subjects are given in such a manner that students have a good understanding of the principles and practices bearing in business. So basically यहाँ पे हमारा मोटिव क्या है कि आपको कॉमर्स में क्या पढ़ाया जाए कि जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ सके. किस बारे में अंडरस्टैंडिंग? दैट यू शुड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स, क्या क्या प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है हमारे बिजनेस में, व्हाट आर द प्रैक्टिसेस, किस तरीके से काम होता है, किसमें, ट्रेड और इंडस्ट्री में. ट्रेड और इंडस्ट्री दो इंपॉर्टेंट टर्म आपके बिजनेस के. ट्रेड मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान खरीदना बेचना, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? ट्रेड. अगर आप अपने आसपास ही देखो तो ग्रोसरी स्टोर पे आप जाते हो सारा सामान लेने घर का, यू गो टू कपड़े खरीदने जाते हो, राइट? सो ये सारी चीजें वहाँ पे क्या होता है, यू परचेज समथिंग और उसके बदले में आप क्या देते हो, मनी पे करते हो. तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बोलते हैं, राइट? सो ट्रेडिंग में बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व होती है, जो आपके बिजनेस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. इंडस्ट्रीज आती हैं आपकी, इंडस्ट्रीज जहाँ पे गुड्स को या तो प्रोड्यूस किया जाता है या तो गुड्स को प्रोक्योर किया जाता है. दो तरीके होते हैं, या तो इंडस्ट्रीज गुड्स क्या कर रही होती है, बना रही होती है, प्रोड्यूस कर रही होती है और फिर उसको बेचती है, राइट? या तो प्रोक्योर करती है. प्रोक्योर का मतलब क्या होता है, बना बनाया सामान लेके आए और फिर उसको क्या करते हैं, कस्टमर को बेचते हैं. सो कुछ इंडस्ट्रीज सिर्फ सामान बेचने का काम करती है, बना बनाया सामान प्रोक्योर करके, और कुछ इंडस्ट्रीज सामान बना के और फिर उसको क्या करती है, बेचती है. बट हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है कॉमर्स में, इनका रिलेशनशिप हमारी सोसाइटी के साथ कैसा है. भाई हम बिजनेस जो कर रहे हैं वो सोसाइटी में रह के कर रहे हैं, राइट? तो सोसाइटी कैसे इन्वॉल्व हो रही है, कैसे बिजनेस में हम सोसाइटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसका रिलेशन क्या है, हर एक चीज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो जैसे कि मैं आपसे इंडस्ट्री की बात कर रही थी, ट्रेड की बात कर रही थी, तो अगर आप ये देखो तो ये है एक छोटा सा ग्लिम्स दिया है मैंने इंडस्ट्री का, राइट? जहाँ पे इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जहाँ पे आप काम कर रहे होते हो. ओके, सो दैट वाज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनें हैं जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, और बहुत तरीके की अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है जो कि आप पढ़ोगे कॉमर्स में. स्टूडेंट्स, व्हाई दिस सब्जेक्ट इज सो इम्पोर्टेंट? कल को जब आप जॉब करने जाओगे, यू आर गोइंग टू लुक फॉर योर करियर, आप बिजनेस करोगे या आप एंटरप्रेन्योर बनोगे. एंटरप्रेन्योर जो अपना खुद से बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं. किसी कंपनी के मैनेजर बनोगे, CA, CS, या सो मेनी ऑप्शंस अगर आप खोलोगे, तो मैं आपसे वो भी डिस्कस करूंगी कि आपके पास कॉमर्स के बाद 12th के बाद क्या क्या ऑप्शंस है, और डेफिनेटली मैं करूंगी आपके साथ. आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट उसमें आपको ये बताऊं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट. तो इससे आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि आगे आप करियर में क्या कर सकते हो. सो दैट वाज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इंडस्ट्रीज. तो हम इंडस्ट्रीज के बारे में, बिजनेस कैसे होते हैं, कितने तरीके के फॉर्म्स है बिजनेस के, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे. एंड दीज थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये आपका एक बेस फॉर्म कर रही है बच्चों. अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली
आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे जाके आप बीकॉम करो, एमबीए करो, सीए करो, सीएस, व्हाटएवर यू आर डूइंग, एटलीस्ट अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आपके लिए आगे पढ़ाई भी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। ओके, यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, बिजनेस क्या है, डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक जब वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए तो डायनेमिक का मतलब होता है चीजें जो है आसपास वो क्या हो रही है, चेंज होती रहती है। अगर जैसे आप देखो, इफ वी टॉक अबाउट टुडेज सिनेरियो, कोरोना इज देयर, पैंडेमिक इज देयर, राइट, पूरी सिचुएशन ही बदल के रख गई। बिजनेस हमने कुछ और सोचा था, आपने कुछ और सोचा था, बिजनेसमैन कुछ और सोच के काम कर रहे होंगे, सबकी सिचुएशंस क्या हो गई, चेंज हो गई। इसीलिए क्या बोलते हैं, डायनेमिक बोलते हैं। हमारा जो बिजनेस है, एनवायरमेंट है, वो बहुत ही क्या है, डायनेमिक है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस क्या होते हैं, बहुत रैपिडली आते हैं। सो बेसिकली आप जब थ्योरी पढ़ोगे बिजनेस की तो आपको बताया जाएगा कि आप कैसे इन डायनेमिक सिचुएशंस को एनालाइज कर सकते हो, कैसे इन चेंजेस को पता कर सकते हो कि आगे हमें क्या करना है, कैसे चीजों को एंटिसिपेट कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। मैं नहीं कह रही ज्योतिषी बन जाएंगे, बट यू विल हैव दैट कॉन्स्टेंट थिंग इन योर माइंड कि हमें किन किन चीजों पे फोकस करना है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स है, स्वॉट एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप कहाँ पढ़ोगे, बिजनेस में पढ़ोगे। ओके, और भी एग्जांपल्स है, जैसे मैंने पैंडेमिक का दिया, अभी टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। आज नया मॉडल खरीद के लाए मोबाइल का, कल को नया उसमें एडवांस कुछ फीचर होके आ जाता है, राइट। सो टेक्नोलॉजी भी क्या हो रही है, बहुत एडवांस होके चेंज हो रही है, जिससे कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, आई शो यू, जैसे टेक्नोलॉजी का मैंने दिया था कि हर चीज कंप्यूटराइज हो गई है, मशीनें आ गई हैं बड़ी बड़ी, सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। देन इफ यू टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में। हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट अगर आप सुन रहे हो कि पेड़ कटते जा रहे हैं, राइट, जिससे सुनामी आ गए, सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तूफान आ रहे हैं, लैंड्स हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अल्टीमेटली इन सब चीजों से क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस को भी इफेक्ट होता है, क्योंकि बिजनेस क्या कर रहा है, इन्हीं रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। तो आप बेसिकली पढ़ोगे कि कैसे इन रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज किया जा रहा है। जैसे कि एनिमल रिसोर्सेज यूज होते हैं, अमूल के मिल्क पैकेट्स यूज कर रहे हो, तो अमूल के मिल्क पैकेट्स आ कहाँ से रहे हैं, अमूल फैक्ट्री से आ रहे हैं, अमूल मिल्क कहाँ से आ रहा है, अल्टीमेटली वी आर यूजिंग व्हाट, एनिमल्स, राइट। देन वी टॉक अबाउट क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल निकल रहा है, फॉरेस्ट से कितने रिसोर्सेज आ रहे हैं, मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी का यूज हो रहा है, नेचुरल गैसेस का यूज हो रहा है। सो दीज थिंग्स आर प्लेइंग सो मच इम्पोर्टेंट रोल। लेकिन आप इन चीजों की इंपॉर्टेंस तभी समझ पाओगे जब आपको ये पता चलेगा कि इन चीजों से आपके बिजनेस का क्या लिंक है और सोसाइटी में इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, राइट। आई स्टैंड हियर सो दैट यू कैन सी। ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क इन विच अ बिजनेस ऑपरेट्स। तो अगर आप ये जानना चाहते हो पूरा फ्रेमवर्क कि बिजनेस हमारा कैसे ऑपरेट करता है, इसके लिए आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे उसकी पूरी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, राइट। आपको ये जानना पड़ेगा कि वो एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, कैसे वो काम करता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, किन किन चीज़ों के चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। हम हर चीज़ पढ़ेंगे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे क्या चेंजेस होते हैं, क्या उसमें कैसे काम परफॉर्म होता है। नाउ एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हैज चेंज द वे ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांजैक्ट देयर बिजनेस। ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ा टर्म हो गया आज की डेट में। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या हुआ, अब हम अक्रॉस द बाउंड्रीज दूसरी कंट्रीज से भी क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, राइट। पहले क्या था, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, अब बाहर की कंट्रीज हमारी कंट्री में ट्रेड नहीं कर सकते थे, हम बाहर की कंट्री में नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हर चीज क्या हो गई है, सी दिस पिक्चर, हर चीज क्या हो गई है, पूरी ग्लोबली हो गई है। आप चाहे जहां पे भी बैठे हो, नेटवर्क क्या हो गया है, बहुत स्ट्रांग हो गया। घर बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं, बाहर से चीजें मंगा सकते हैं, राइट। फिल्म स्टार्स को देखते हो गया, आप बाहर से अपनी कार ऑर्डर कर दी, बहुत सारे सामान इम्पोर्ट हो रहे हैं, यहाँ से सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, हम कहीं भी बैठे बैठे बाहर की चीजें देख सकते हैं। वी हैव सो मेनी ऑनलाइन लिंक, सब कुछ है हमारे पास, राइट। बाहर से डिलीवरी भी हो सकती है आज की डेट में अगर आप कोई सामान मंगाना चाहो, राइट। सो ग्लोबलाइजेशन ने भी बिजनेस में क्या इम्पैक्ट लाया, अगर आप सोचो तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ। पहले क्या था, कस्टमर के पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर सपोज मैं कस्टमर हूँ, पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था, बाहर की चीज़ों का एक्सेस हमारे पास नहीं था। सो ऐसी सिचुएशन में क्या था, हमारी कंट्री में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं
हम उसी को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, वीको टर्मरिक, मैं देख रही थी ऐसी, कल परसों ऐड आ रहा था यूट्यूब में, मैं देख रही थी। सो मैंने तब से रियलाइज किया कौन यूज करता है आजकल वीको, बहुत कम लोग यूज करते हैं। हमारी खुद की कंपनी है इंडिया की, राइट, लेकिन बाहर की कंट्रीज की कंपनियां जैसी क्रीम, पाउडर, शैम्पूज, ये सारी चीजें आई, तो हमने अपनी जो लोकल चीजें थी वो यूज करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया ना। अब इससे क्या इम्पैक्ट आया, जो चीजें हमारी कंट्री में बिक रही थी, कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन थे जो चीजें बना रहे थे, उनको सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ। क्यों? उनका तो कंपटीशन बढ़ गया। भाई बाहर से अगर अच्छा प्रोडक्ट आया तो हमारी कंट्री के लोग क्या करने लगे, वही यूज करने लगे, राइट। चाइना के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं हम बाहर के सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, इंडिया के प्रोडक्ट्स कम यूज कर रहे हैं। इसीलिए हमें हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि अपना स्वदेशी अपनाओ, राइट। व्हाई दे आर सेइंग दिस? क्योंकि हम उनका तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनकी सेल बढ़ा रहे हैं, बट हमारे प्रोडक्ट्स की सेल नहीं हो रही है। नाउ द रीजन फॉर ग्लोबलाइजेशन वाज कंपटीशन बढ़ गया, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, कस्टमर की चॉइस चेंज हो गई, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया, कस्टमर क्वालिटी कॉन्शियस हो गया, राइट। और हमारे जो लोकल वेंडर्स थे वो compete कर पाए, नहीं भी कर पाए, जिससे उनका कुछ का बिजनेस चला, कुछ का बिजनेस नहीं चला। सो ये सारे जो इम्पैक्ट्स हुए हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे। देन ये भी मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी आपको, आईटी सेक्टर, राइट। आई हैव गिवन यू सम लैपटॉप डायग्राम हियर, पीपल वर्किंग इन देयर। हर डेटा आजकल कंप्यूटराइज हो गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मशीनों का यूज करना, एवरीथिंग इज सो एडवांस दीज डे। और ये कहीं ना कहीं देखो, ई कॉमर्स, हम रेलवे की टिकट्स ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, एयरप्लेन की टिकट बुक कर सकते हैं, हम घर बैठे बैठे कहीं घूमने जा रहे हो, होटल्स की टिकट बुक कर सकते हो, मूवी बुक कर लेते हो, रेस्टोरेंट बुक कर सकते हो, राइट। और किसी भी सामान को हम बैठ के घर बैठे ऑर्डर कर पा रहे हैं, हम एटीएम मशीन में जाके पैसे निकाल ले रहे हैं। तो ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी तो है। ये टेक्नोलॉजी सारी किससे लिंकअप होती जा रही है? बिजनेस से तो लिंकअप हो रही है। तो ये आईटी सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, किसमें? हमारे बिजनेस में। सो दिस इज ऑल्सो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे पास फायदेमंद है। ई कॉमर्स क्या है, ई बिजनेस क्या है, एटीएम मशीन के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग ऑल्सो। सो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दैट 11th इज योर बेसिक, और जिसमें आप कैसे, अब आप एटीएम मशीन तो बहुत बार गए होंगे, बुक्स हो टिकट्स बहुत बार मूवी की बुक की होगी, कैसे काम कर रहा है बिजनेस को, कैसे फायदा हो रहा है, ये सारी चीजें बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको ये समझना पड़ेगा। सो बेसिकली आप ये सब चीजें पढ़ने के बाद आप अपने काम पे और पढ़ाई पे दोनों पे एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। व्हाट यू विल गेट टू नो, चीजें कौन कौन सी सोशल है, एथिकल है। मैंने आपसे स्टार्टिंग बोला था सोसाइटी से क्या लिंकअप है। जैसे आप बिजनेस करते हैं तो लोग क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। ब्लैक मार्केटिंग में क्या होता है, कोई बिल नहीं है, कुछ नहीं है, बिना गवर्नमेंट की नॉलेज के सामान बेचा जा रहा है, तो ऐसे में टैक्स नहीं देना पड़ता। होर्डिंग करते हैं लोग, होर्डिंग सुना होगा, आलू के दाम बढ़ गए, प्याज के दाम बढ़ गए, राइट, सडनली द प्राइस हैज रिजन अप सो मच। तो इससे क्या क्या होता है, लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने ढेर सारा सामान अपने वेयर हाउस में, गोडाउन में स्टोर करके रख लिया। जब बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई तो उसके खूब दाम बढ़ा के क्या करते हैं, सेल करते हैं। ये भी गलत है, राइट। देन मिलावट का काम करते हैं। ये सब चीजें क्या है, प्राइसेस बढ़ा देते हैं। तो ये सब चीजें भी एथिकल नहीं है, सही नहीं है, हमें गलत नहीं करना चाहिए। वो सारी चीजों के भी बारे में आप पढ़ोगे। सो बेसिकली यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे क्या हम कर सकते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जिससे आप स्कूल एंड वर्क के बीच में एक गैप जो होगा आपका, जैसे आप स्कूल के बाद जब आप आगे जाके जॉब वगैरह करोगे तो इसके बीच का जो गैप है, इसी सब थ्योरी की नॉलेज से क्या होगा, वो फिल्ड होगा। तो जिससे आप आगे जाके बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। लेट्स सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स टू इनकलकेट बिजनेस एटीट्यूड एंड डेवलप स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। तो आपके अंदर बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपका जो एटीट्यूड है, जो एक सोच है, हम पूरे बिजनेस की तरफ मोड़ दें, आपके अंदर ऐसी स्किल्स आए जिससे आप हायर एजुकेशन भी कर सके और कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सके, खुद का भी काम कर सके। देन आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो कि बिजनेस क्या होता है, एनवायरमेंट बिजनेस का क्या होता है, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगी आपको। देन टू एक्वाइर स्टूडेंट्स विद द डायनेमिक नेचर। अब इससे मैंने बताया था कि डायनेमिक हर चीज होती है, चेंज होती रहती है। तो ये डायनेमिक नेचर है क्या, कैसे बिजनेस के सारी चीजें आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, सब कैसे आपस में मिली है। इसे एग्जाम्पल देती हूँ, अगर गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया, ठीक है, करेंसी रोक दी, बंद कर दी और चेंज कर दी,
तो गवर्नमेंट के डिमोनेटाइजेशन से एक पूरी इकॉनमी को फर्क पड़ा। अच्छा, गवर्नमेंट चेंजेस था, ये पॉलिटिकल चेंज था, इससे फर्क क्या पड़ा? सोसाइटी सोशल चेंजेस हुए। देन आपकी इकॉनमी को फर्क पड़ा। इकॉनमी में कैसे? बाकी सारी चीज़ों के शेयर्स के दाम गिर गए, सब कुछ हुआ, उस टाइम पे प्रॉब्लम हुई। देन अगर पैसे की वजह से क्या हुआ? बिजनेसेस को फर्क पड़ा। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आने वाली थी, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट होने वाला था, सब कुछ क्या हो गया? उस टाइम रुक गया। तो अगर एक भी चीज़ चेंज होती है तो उससे सारी चीज़ें क्या होती है? इफेक्ट होती है, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट। तो ये सब कैसे इंटरडिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। देन टू डेवलप एन इंटरेस्ट, सो बेसिकली हमारा मोटिव ये भी रहेगा कि आपका इंटरेस्ट है थ्योरी में, आप बिजनेस पढ़ो, ट्रेड पढ़ो, इंडस्ट्री पढ़ो, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो। बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारा मेन मोटिव क्या होगा कि जो थ्योरी है इससे जो आपका बेस है, जो पूरा कॉमर्स का बेस है, वो क्या हो जाए? स्ट्रांग हो जाए। आप जानते हो घर का बेस स्ट्रांग होगा तभी घर अच्छा बनेगा, स्ट्रांग बनेगा, राइट? तो वैसे ही कहीं ना कहीं ये थ्योरीज भी क्या है? एक बेस का काम कर रही हैं, जिससे आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज क्या होगी? स्ट्रांग होगी। नाउ आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट समझोगे, सोशल एस्पेक्ट समझोगे, सोसाइटी में क्या हो रहा है, इकोनॉमी कैसे हमारी चेंज हो रही है, ये सब चीज़ों को समझोगे, बेनिफिट समझोगे। देन मैनेजमेंट के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ोगे, एंड आप एक अच्छे, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करोगे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, सिटीजन, इन सारी चीज़ों के जब चीज़ें आपको पता होगी तो आप इनकी वैल्यू करोगे और इनको अच्छे से जानोगे। अल्टीमेटली सी व्हाट आई क्रिएटेड अ पिक्चर हियर, दीज आर MBA स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं मैंने लाइफ उनकी फोटोज लिए, कॉलेजेस से लिए, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी इन फ्यूचर, यू आर गोइंग टू बी मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योर्स, राइट? एंड अब हम आते हैं आपके सब्जेक्ट्स टॉपिक वाइज में। बहुत वैसे मैंने नहीं, सिंपल सा यहाँ पे रखा है जैसा CBSE में है। सो बेसिकली यहाँ पे व्हाट यू हैव टू स्टडी, देयर आर 2 पार्ट्स, पार्ट A एंड पार्ट B, ओके? सो आपका एक पार्ट A आपको पढ़ना है और पार्ट B में पढ़ना है। टोटल आपके कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है? नाउ इन आपका थ्योरी होता है 80 मार्क्स का, एंड आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स होते हैं 20। आपका क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का होता है, ठीक है? नाउ इन पार्ट A यू हैव 6 चैप्टर्स, एंड पार्ट B जो कि आपका फाइनेंस है उसमें 4 चैप्टर्स हैं। नाउ पहला है फाउंडेशन बिजनेस का बेस, उसमें पूरा पढ़ोगे आप। इसमें क्या क्या आएगा? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के बारे में पूरा, कैसे फॉर्म हुआ बिजनेस, क्या होता है बिजनेस में, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप, कुछ लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, कुछ लोग कंपनी खोलते हैं, ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे। पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में, बिजनेस क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जस्ट अ मोमेंट, ओके, बिजनेस क्या क्या आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, बेसिकली जैसे मैं आपको बताई थी ई-कॉमर्स वगैरह, ये सारी चीजें हम सब में पढ़ाएंगे। फिर बिजनेस एथिक्स के बारे में कि बिजनेस में आपको कैसे काम करना चाहिए। इवन पोल्यूशन के बारे में भी इसमें पढ़ोगे आप कि बिजनेस पहले कितना स्मोक था, हमारी रिवर्स गंदी हो रही है, हमारे कितना पोल्यूशन हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को भी कंपनीज को कैसे रोकना चाहिए। एंड सेकेंड पार्ट होगा फाइनेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। बिजनेस में फाइनेंस कैसे होता है, कैसे कंपनी शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, शेयर होल्डर्स के बारे में, कंपनी कैसे स्टार्ट होती है, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू स्टडी। देन स्मॉल बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग इन इंडिया में क्या है, गांव, विलेजेस बहुत है, रूरल एरियाज है, अर्बन एरियाज है, राइट? शहर और गांव का डिफरेंस है। तो हर कोई अगर शहर आ जाएगा काम करने तो क्या होगा, इतनी जॉब्स है नहीं है, तो लोग अपने क्या कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या इंकरेज करती है, स्मॉल बिजनेस। और स्मॉल बिजनेस कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन उसका, तो ये भी हम पढ़ेंगे। एंड देन आप पढ़ोगे इंटरनल इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और इंटरनल हमारी कंट्री के अंदर कैसे काम हो रहा है। सो ऑन दिस नोट, ये हमारा एक बेसिक था जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी कि एग्जैक्टली कॉमर्स पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें आप पढ़ोगे और इससे क्या नॉलेज गेन होगी। एंड दीज आर द चैप्टर्स। और नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस से। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू सो मच। If you have any queries, you can contact at this number, and this is our website. Thank you so much. Have a blessed day ahead.